जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दांत खाज खुजली के बारे में। इसको प्रॉब्लम को वही जानता है, वही समझता है जिसने खुद इस चीज़ को भुगता हो और जिसको ये प्रॉब्लम हो। बार बार डॉक्टर्स के चक्कर काटना, बार बार प्रॉब्लम आ जाना, कभी पूरी तरह से जड़ से ना जाना, हल्की हो जाना, फिर वापस तेज हो जाना, रात भर सो नहीं पाना, ये सारे जो लक्षण होते हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो वही लोग जानते हैं जो इसके खुद के सफरर होते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में, क्या घरेलू तौर पे आप उपाय कर सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे मदद कर सकती है इस तरह की प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा दिलाने में। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम होती है ये कॉन्टेजियस होती है। अगर आपके घर में किसी एक जने को हो रही है तो सबको होने की टेंडेंसी होती है। तो अगर जैसे ही पता चलता है कि इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है तो आपको ज़रूर उसको उसी समय जो कपड़े हैं उनको अलग धोना शुरू कर देना चाहिए। चाहे वो खुद के पर्सनल टॉवल हो, चाहे जिस जगह पे सोते हो, वो सारी चीज़ें अलग रखनी चाहिए। अच्छी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसी चीज़ें यूज़ करना कम कर दें जैसे कि कॉस्मेटिक्स हुआ या ऐसे जिनके अंदर केमिकल्स, ऐसे पदार्थ जैसे प्रोडक्ट जिसमें ज़्यादा केमिकल्स है वो नहीं यूज़ करने चाहिए। घरेलू उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इसको ठीक करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। स्पेशली जो स्टार्टिंग होती है दांत की, अगर आप उसको उस समय यूज़ कर लेते हैं तो कुछ ही समय में आपका दांत गायब हो जाता है, खुजली वगैरह सारी मिट जाती है और यहाँ तक कि धब्बा और निशान भी नहीं रहता है। स्पेशली जब आपको साबुन रह जाए उसके बाद अगर दाद होता है तो उसमें ये तरीका बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें क्या करना है, आपको सुबह उठते ही अपना जो थूक होता है, जिसको हम बासी थूक बोल सकते हैं क्योंकि उस समय आप ना तो बोले होते हैं ना ब्रश किया हुआ होता है, तो वो जिस एरिया पे वो लेके, जिस एरिया पे आपको रिंगवर्म या दाद हो रहा है उस जगह पे आपको लगा लेना चाहिए। अगर आप 2 या 3 दिन बिना बोले अगर लगाते हैं तो ये 2 या 3 दिन में ही आपका रिंगवर्म या दांत जो है वो गायब हो जाएगा। अगर आप बोल लेते हैं फिर भी ये जो थूक होगा, सलाइवा होगा आपका, ये यूजफुल है। टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन वो भी, उसके अंदर भी ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके दांत को ख़त्म करने में आपकी मदद करते हैं। बिना बोले अगर आप लगाते हैं तो 2 या 3 दिन में ही रिजल्ट मिल जाता है और अगर आप बोलते हैं तो 8 से 10 दिन में आपका रिंगवर्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है अगर स्टार्टिंग फेज में है तो। इसके अलावा आपको गिलोय, नीम, ये चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। शुगर और साल्ट का इंटेक कम करना चाहिए। नीम गिलोय का आप जूस पी सकते हैं और इवन जो एलोवेरा है उसका भी आप जूस पी सकते हैं। जूस नहीं पिए तो भी अगर आप एक्सटर्नली उसको अप्लाई करते हैं एलोवेरा जेल को, तो आपकी किसी भी तरह की खाज खुजली होती है उसमें इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलता है। साबुन आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें क्योंकि साबुन रह जाने की वजह से कई बार दाद हो जाता है। इवन अगर आप हार्श केमिकल वाले सोप यूज़ करते हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जिसके अंदर जो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे केमिकल अगर आप यूज़ करते हैं, साबुन से आपको एलर्जी है तो ये रिंगवर्म जो ठीक नहीं होता है, साथ ही साथ बढ़ता जाता है। नारियल और कपूर आप मिलाकर लगा सकते हैं, इससे किसी भी तरह की आपकी खाज खुजली है तो उसमें आराम मिलता है। बेसिकली इसका कारण ये है कहीं ना कहीं आपका लीवर वीक है, इसलिए आपको इस तरह की बार बार एलर्जी हो रही है। तो लीवर को ठीक रखने वाली जो चीज़ें वो आपको डाइट में शामिल करनी चाहिए। लीवर को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आप जाकर देख लीजिएगा और डाइट में वो सारी चीज़ें ऐड कीजिएगा तो आपकी ये जो खाज खुजली बार बार होने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, आपका लीवर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो रिंगवर्म की भी अलग अलग स्टेज होती है। सबसे पहले इचिंग होती है, फिर एक रिंग बनती है, अंदर की तरफ आपको डॉट डॉट से, स्पॉट से या उभरे उभरे दाने से दिखाई दे सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। किसी किसी में ऊजिंग होती है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, कोई ड्राई रहता है और बहुत ज़्यादा खुजालने पे खुजली होती है, कई बार उसमें से खून भी निकलने लगता है। कई कई एरिया ऐसे भी होते हैं, स्पेशली अगर जो हेयर जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे अगर आपको रिंगवर्म हो रहा है तो वहाँ पे आपको हेयर लॉस भी मिल सकता है। जिस स्टेज पे है उस स्टेज पे आपको ट्रीटमेंट अलग अलग लेना हो सकता है। बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में इसको ठीक करना ज़्यादा इजी है, जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की कि आप क्या मेडिसिन लें तो आपका रिंगवर्म जो है पूरी तरह से ठीक हो जाए। रिंगवर्म जो है दोस्तों होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको लिए बिना अधिकतर रिंगवर्म के केस ठीक नहीं होते हैं या ठीक हो भी जाते हैं तो रिकरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप रिंगवर्म का रिकरेंस रोकना चाहते हैं तो जो सबसे अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी में रिंगवर्म को, खाज को, खुजली को, दांत को, दिनाए को ठीक करने की, उस मेडिसिन का नाम है बेसिलिनम 200। बेसिलिनम 200 आपको रोज नहीं लेनी है, वीकली लेनी है। किसी भी तरह के रिंगवर्म के पेशेंट हैं आप तो आप ये मेडिसिन जरूर अपने ट्रीटमेंट में ऐड कीजिएगा। ये जो बार बार होने की टेंडेंसी है उसको खत्म करती है।
कॉम्बिनेशन मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है दोस्तों। ये वाला मदर टिंचर कॉम्बिनेशन आप पी सकते हैं और चाहे तो उस एरिया पे लगा भी सकते हैं, लेकिन लगाने के लिए मैं आपको दूसरी चीज बता रही हूँ। तो इसको आप इस वाले कॉम्बिनेशन में, जो मैं आपको दांत का कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, इसके अंदर आप पीने में ही इसको ज्यादा यूज कीजिए। इसमें सबसे पहले मेडिसिन है कैलेंडुला मदर टिंचर। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपने देखा होगा मैं कैलेंडुला मदर टिंचर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करती हूँ। रीजन है कि फंगल इन्फेक्शन हो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो स्किन की, तो ये एक एंटीबायोटिक का काम करती है, जैसे कि एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स करती है। इसलिए ये मेडिसिन आप जरूर इसमें ऐड करें। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है एजाडिरेक्टा इंडिका मदर टिंचर। ये मदर टिंचर भी मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ अपने क्लिनिक में। इसका नाम है नीम आम भाषा में, और आप जानते हैं नीम कितनी गुणकारी है। नीम भी आपकी त्वचा संबंधी सभी रोगों में बहुत ज्यादा यूजफुल है। तीसरी जो मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है एचिनेशिया मदर टिंचर। एचिनेशिया मदर टिंचर किसी भी तरह की एलर्जी को खत्म करने में आपकी मदद करती है, फंगल इन्फेक्शन को रोकती है। साथ ही साथ अगर आपके ब्लड में किसी तरह की इम्प्योरिटीज आ रही है, ब्लड प्यूरिफायर अगर आप चाहते हैं, तो ये मेडिसिन आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। इन तीनों मेडिसिन का मदर टिंचर मिला के 20-20 बूंद आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। एक्सटर्नली लगाने के लिए आप बोरिक पाउडर यूज कीजिए। पानी में थोड़ा सा बोरिक पाउडर डाल के आप इसको धो भी सकते हैं, और चाहे तो सिर्फ जो बोरिक पाउडर, जिसको बोरिक एसिड भी बोलते हैं, इसका पाउडर आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उसको थोड़ा सा लेके आप रिंगवर्म पे लगा सकते हैं एक्सटर्नली। इसको लगाने से रिंगवर्म की जो तकलीफ है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। लास्ट जो मेडिसिन है दोस्तों इस कॉम्बिनेशन की, उसका नाम है, उसमें आपको 2 मेडिसिन यूज करनी है। लिथियम का 30 मेडिसिन लेनी है एक तो, और दूसरी मेडिसिन जो है वो टेल्यूरम 30। दोनों मेडिसिन को आप मिक्स कर लीजिए और 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार लीजिए। इस तरह जो भी मैंने आपको मेडिसिन बताई है, ये आप बताए अनुसार लेके देखिए। आपका जो रिंगवर्म है, दांत खुजली दिना है, जो भी आपको स्किन इन्फेक्शन है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इस चीज के लिए भी मना किया है कि आप बिल्कुल भी सोप यूज ना करें, तो उसकी जगह आप मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं। दूध से आप अपने स्किन को साफ कर सकते हैं। इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी और फर्दर इन्फेक्शन होने की चांसेस कम हो जाएगी, रेडनेस कम हो जाएगी। बोरिक पाउडर जो है दोस्तों, वो स्पेशली जो थाई एरिया होता है, वहां पे अगर आपको किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, रिंगवर्म हो रहा है, या वहां पे किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर इस तरह का भी आपको इन्फेक्शन है कि वहां से आपकी स्किन निकल रही, गीली गीली होके हट रही है या सूख सूख के जड़ रही है, तो भी बोरिक पाउडर वहां पे लगाने से आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।